तो मिशन राजगीर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के बिहार एसएससी सेट का नंबर कुछ इस प्रकार है। पहले नंबर पे है मिथिलेश कुमार, बिहार एसएससी में 122.75 नंबर, ताली हो जाए। सेकेंड सुरुचि 118 नंबर। थर्ड नितेश 115 नंबर। इनका पिंकी कुमारी 115 नंबर। रंजीत गुप्ता 114 नंबर। सनोज कुमार 113.5 नंबर। नासिफ 113 नंबर। ज्ञानमणि 112.5 नंबर। अनीता 110 नंबर। नीलेश पटेल 107.5 नंबर। श्वेता सिंह 106 नंबर। मनीष कुमार 105.5 नंबर। कबीराज 105 नंबर। कबीराज। शुभम यादव बिहार एसएससी में 104 नंबर। संदीप 99 नंबर। संदीप। अभिषेक आनंद 98 नंबर। राजीव बिहार एसएससी 97 नंबर। दिनेश कुमार 96 नंबर। राजा बाबू 85 नंबर। उत्कर्ष 81 नंबर। दिनेश 80 नंबर। राज 87 नंबर। रवि कुमार पांडे 77 नंबर। सिंधु 80 नंबर। ब्रजेश 71 नंबर। तो इस प्रकार आज के बिहार एसएससी का नंबर था। चलिए हम लोग डिस्कशन शुरू करते हैं। ये डिस्कशन का पीडीएफ आपको मिशन राजगीर टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, मूल नियंत्रण प्रणाली को किसने दृढ़ता से लागू किया था? किसने? अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाउद्दीन खिलजी ने। वहीं बोलेगा कि बलबन ने। सिजदा और पेबोस प्रथा कौन शुरू किया है? बलबन। नवरोज प्रथा बलबन शुरू किया है। और इल्तुतमिश देखिए, हाँ इल्तुतमिश क्या है आपका? देखिए बगदाद के खलीफा से सुल्तान पद की स्वीकृति प्रदान करने वाला शासक कौन था? इल्तुतमिश था 1229 में। हाँ 1229 में ना, घोड़ा दागने अलाउद्दीन खिलजी। और यह जो है कहाँ का गवर्नर था राजा बनने से पहले? बरदायूं का गवर्नर था। ठीक है। आराम शाह देखिए, आराम शाह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक कौन बना? आराम शाह। कितना महीना तक शासन किया? 8 महीने तक शासन किया। नवरोज पर्व को किसने प्रारंभ किया था? बलबन ने प्रारंभ किया था। लौह एवं रक्त की नीति कौन शुरू किया है? बलबन ने शुरू किया है। मंगोलों के आक्रमण से दिल्ली को बचाने में सफल कौन रहा था? बलबन ही रहा था। ठीक है। और नसीरुद्दीन महमूद ने बलबन को कौन सा उपाधि दिया था? उलुग खां की उपाधि दिया था। ठीक है, उलुग खां की उपाधि दिया था। लेकिन उलुग खां या जोना खां किसका नाम था? हाँ मोहम्मद बिन तुगलक का था। हाँ MBT का था। ठीक है। इल्तुतमिश क्या किया है? दिल्ली के अमीरों का दमन सबसे पहले कौन किया है? इल्तुतमिश। दिल्ली को राजधानी बनाने वाला पहला शासक कौन है? इल्तुतमिश था। शुद्ध अरबी सिक्का कौन जारी किया है? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश से जारी किया था। अलाउद्दीन खिलजी देखिए, देवी अधिकार कौन चलाया है? अलाउद्दीन खिलजी चलाया है। शमसुद्दीन कैमुस, गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुस था। इस्लामी वास्तुकला का रत्न किसे कहा जाता है? अलाई दरवाजा को कहा जाता है। और अलाई दरवाजा कौन बनाया था? अलाउद्दीन खिलजी बनाया है। ठीक है। सीरी का किला कौन बनाया है? नहीं, देखिए सीरी नामक नगर बोलेगा तो बलबन, और सीरी का किला और सीरी को राजधानी बनाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी, याद रखिएगा। सीरी नगर बनाया कौन? बलबन। लेकिन सीरी का किला और सीरी को राजधानी बनाने वाला शासक अलाउद्दीन खिलजी था। ठीक है। चलिए उसके बाद है सीरी हो गया। और तिलक, तिलक क्या है मतलब सॉरी तिलक ये जो था ना, ये क्या था? सेवंद राय तिलक, जैसे हिंदू सेना नायक महमूद गजनवी के ये में था। ठीक है। चलिए बलबन का वास्तविक नाम क्या था? बहाउद्दीन था। अली और गुरसाब किसका था? अलाउद्दीन खिलजी का था। फरीद खां किसका था? शेर शाह सूरी का था। ठीक है। अमीर हसन, अमीर हसन को क्या कहा जाता है? भारत का सादी। भारत का सादी किसको कहा जाता है? अमीर हसन। किसके समय में था? बलबन के समय में। भारत का सादी, सादी नहीं शादी, शादी शादी का नहीं, शादी नहीं, शादी। हाँ उपाधि दिया। चलिए निजामुद्दीन औलिया के शिष्य कौन था? अमीर खुसरो। देखिए बख्तियार पहले था बख्तियार काकी। बख्तियार काकी का शिष्य कौन बना? बाबा फरीद। बाबा फरीद का शिष्य कौन हुआ? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन हुआ? अमीर खुसरो हुआ। इसी तरह क्रम है। बख्तियार काकी, बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, अमीर खुसरो। ठीक है। निजामुद्दीन औलिया का शिष्य कौन था? अमीर खुसरो। और भी था, शेख सलीम चिश्ती भी था, अमीर हसन भी था, ये सब शिष्य था। चलिए उसके बाद है हौज सुल्तानी का निर्माण
दिल्ली एक कोहना में किसने कराया था? इल्तुतमिश। कहाँ है ये? दिल्ली में, दिल्ली में है, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी। घोड़ा दागने की प्रथा कौन शुरू किया है? सैनिकों का हुलिया लिखने की प्रथा अलाउद्दीन खिलजी। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अलाउद्दीन खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कौन कराया है? अलाउद्दीन खिलजी ने। कहाँ? दिल्ली में, दिल्ली में कराया। और 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विद्यालय कौन बनाया है? हाँ, कौन बनाया है? नहीं, 2.5 दिन नामक झोपड़ा बोलेगा तो कुतुबुद्दीन ऐबक। 2.5 दिन नामक पहले विद्यालय जो था, हाँ, कौन बनाया था? बिगराराज चतुर। चलिए, हाँ, पहले विद्यालय था, बाद में उसको तोड़ के मस्जिद बनाया गया। चलिए, उसके बाद आ जाइए, हाँ, अब आ जाइए 7 नंबर। पैगंबर का सेनापति का उपाधि किसने धारण किया था? खुसरो खान ने, खुसरो खान ने। अब मुबारक खान ने खलीफा का उपाधि धारण करने वाला शासक मुबारक खान था, ठीक है। उसके बाद सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन जो है कब किया गया था? 1329 से 30 में। कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने किया था। देखिए 1326 से 27 में क्या किया था मोहम्मद बिन तुगलक ने? दुआब में कर वृद्धि, दुआब में कर वृद्धि 1326 से 27। राजधानी परिवर्तन 1326 से 27। और 1332 से 33 में क्या किया था? खुरासान और कारीचल का अभियान जो है मोहम्मद बिन तुगलक ने 1332 से 33 में किया था। सर्वाधिक मंगोल आक्रमण किसके समय में हुआ था? अलाउद्दीन खिलजी के समय में। कितना बार? 6 बार। लेकिन प्रारंभ किसके समय में हुआ था? इल्तुतमिश के समय में जो है मंगोलों का आक्रमण शुरू हुआ था, ठीक। और मंगोलों से दिल्ली की रक्षा करने में सफल कौन हुआ था? बलबन हुआ था, ठीक है। अलाउद्दीन के समय लिया गया भूमि को वापस किसने लौटा दिया था? गयासुद्दीन तुगलक ने। गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1320 से 25 तक था। और कौन सा वंश का स्थापना किया था? तुगलक वंश का स्थापना किया था, ठीक है। और देखिए मोहम्मद बिन तुगलक तो जानवे करते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल कब से कब तक था? 1325 से 1351, हाँ, बहुत अच्छा। उसके बाद है आपका खिज खां। खिज खां जो है सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज खां था, 1414 में किया था। मूल नियंत्रण को सफल बनाने में किसका महत्वपूर्ण भूमिका था? हाँ, मुअत्तसिब और नाजिर दोनों का भूमिका था। और कौन शुरू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। परवाना नवीस क्या था? वस्तु का परमिट जारी करने वाला कौन था? परवाना नवीस, ये वस्तुओं का परमिट जारी करता था। खजाइनुल फतूह के लेखक कौन है? अमीर खुसरो है, अमीर खुसरो। और कौन सा पुस्तक है अमीर खुसरो का? अमीर खुसरो का तुगलकनामा, आशिकाना भी है, ठीक है। आईने सिकंदरी है, तुगलकनामा है। इब्न बतूता का कौन सा है? रिहला है। और इसामी का कौन सा है? फुतूह सलातीन का लेखक इसामी है। शम्स-ए सिराज किसका है? जियाउद्दीन बर्नी का है। उलुग खां या जूना खां दिल्ली के सिंहासन पर कब बैठा था? 1325 से 1351 तक इसका शासनकाल रहा था। इसका मृत्यु कहाँ पे हुआ था? ठट्टा, हाँ, ठट्टा के निकट गोडाल में 1351 में हो गया था, ठीक है। और 1266 जो है किसका शासनकाल था? बलबन का, 1266 से 1287 तक। इल्तुतमिश का था 1211 से 1236। और अलाउद्दीन खिलजी का था 1296 से 1316 तक। मेन ये सब 4 का अगर पूछता है तो यही सबका पूछता है। MBT का रहा, हाँ, इधर, ठीक है, इधर हो गया MBT। उधर कौन हो गया? मुगल में अकबर हो गया, ठीक है। प्रिंस ऑफ मनियर्स की संज्ञा मोहम्मद बिन तुगलक को किसने दिया था? एडवर्ड थॉमस ने दिया था। ग्रांड डफ ने क्या कहा था? बालाजी जनार्दन भानु को मराठों का मैकियावेली, हाँ, जिसका नाम नाना फडणवीस भी था। और कुबलाई खां, सांकेतिक मुद्रा कौन चलाया था? कुबलाई खां भी चलाया था। विलियम जोन्स, चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने लोक निर्माण विभाग का स्थापना। और सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थापना बोलेगा तो डलहौजी, हाँ, सार्वजनिक निर्माण विभाग डलहौजी। तारीख फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी है। शम्स-ए सिराज का पुस्तक कौन है? तबकात-ए नासरी, शम्स-ए सिराज, हाँ। और जिया नक्शवी का क्या है? तूतीनामा किसका है? जिया नक्शवी का है। महाराष्ट्र में बहमनी साम्राज्य की स्थापना कब हुआ था? 1347 में। कौन किया था? हसन गंगू। इसका नाम क्या था? पूरा नाम? अलाउद्दीन बहमन शाह। और 1336 में किसका स्थापना हुआ था? विजयनगर का स्थापना, हाँ, हरिहर बुक्का किया था। 1290 में खिलजी वंश का स्थापना हुआ। 1398 में क्या हुआ था?
हाँ, तैमूर लंग ने भारत पे हमला किया था 1398 में। उस समय भारत का शासक कौन था? हाँ, नसरुद्दीन महमूद तुगलक था, जो तुगलक वंश का अंतिम शासक था। किसका शासन दिल्ली से पालम तक रह गया था? नसरुद्दीन महमूद तुगलक का रह गया था। देखिए मलिक सरवर ने क्या किया था? जौनपुर में स्वतंत्र राज्य का स्थापना कौन किया है? मलिक सरवर। लेकिन जौनपुर शहर का स्थापना कौन किया था? हाँ, फिरोज शाह तुगलक जूना खां की याद में। जूना खां किसका नाम था? मोहम्मद बिन तुगलक का नाम, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक का था। उसके बाद है देखिए, ठीक है, फिरोज शाह तुगलक क्या है? नहरों का जाल कौन बिछा दिया था? फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है। लेकिन नहरों का निर्माण स्टार्ट कौन किया था? गयासुद्दीन तुगलक, ठीक है। खिरजाबाद और मेरठ से 2 स्तंभ को दिल्ली कौन लाया था? फिरोज शाह तुगलक ने लाया था। और कौशाम्बी से प्रयाग कौन लाया था? अकबर। कौशाम्बी से प्रयाग अकबर लाया था स्तंभ को। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है? विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया, जॉन्डिस, ये सब जो है। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन हो गया। B6 का रासायनिक नाम पायरोडॉक्सिन। स्वप्न को याद रखने में विटामिन B6 इंपॉर्टेंट है। हाँ, नहीं, B6 पायरोडॉक्सिन याद रखिएगा। देखिए छक्का मारता है ना तो पार हो जाता है ना, तो पायरोडॉक्सिन विटामिन B6, ऐसे याद रखिएगा। विटामिन B2, देखिए विटामिन B2 का क्या है? राइबोफ्लेविन है, राइबोफ्लेविन। अकिलोसिस नामक रोग किस विटामिन की कमी से? हाँ, विटामिन B2 की कमी से होता है। विटामिन B1 थायमिन हो गया, हाँ, और बेरी होता है, ठीक है। पादप जीवाश्म का अध्ययन क्या कहलाता है? पेलियोबोटनी कहलाता है। बायोनोमिक्स क्या है? जीवधारियों का उनके वातावरण के साथ संबंध क्या कहलाता है? बायोनोमिक्स कहलाता है। बायोनोमी, देखिए बायोनोमी क्या है? बायोनोमी में जीवन के नियम से संबंधित अध्ययन को बायोनोमी कहा जाता है। पैथोलॉजी किसको कहते हैं? हाँ, बीमारियों का अध्ययन, जैसे लैब में जो है जांच होता है ना, उसी को पैथोलॉजी कहते हैं। व्यापार हेतु सीपों में कृत्रिम प्रजनन क्या कहलाता है? ऑस्ट्रीकल्चर। और हेलीकल्चर क्या है? घोंघा का जो है संवर्धन, मतलब पालन जो होता है वो क्या कहलाता है? हेलीकल्चर। मोरीकल्चर, शहतूत की खेती, मोरीकल्चर। एग्रोनोमी, फसल का खेती। हाँ, देखिए एग्रोनोमी हो गया फसल का खेती। और घास का जो बोल रहे हैं ना, वो क्या होता है? हाँ, एग्रो एस्ट्रोलॉजी घास का होता है। ये एग्रोनोमी है, फसल का खेती होता है। एनेलिडा और मोलस्का के बीच संयोजक कड़ी कौन है? हाँ, नियोपाइलिना, याद रखिएगा, नियोपाइलिना। वहीं यूग्लिना किसका बीच है? पादप और जंतु, वहाँ लिखते जाइए तो नहीं याद रहेगा। पादप प्लस जंतु लिख लीजिए यूग्लिना में। आर्कियोपेरेटेरिक्स किसका है? सरीसृप और पक्षी के बीच है आर्कियोपेरेटेरिक्स। और कवक का पौधा बोलेगा तो माइकोराइजा, कवक का पौधा माइकोराइजा। चारों बोल दिए, चलिए क्या? हाँ, पौधे की जड़। उसके बाद है ओपेरॉन अवधारणा किसने दिया है? जेकब और मोनोड ने दिया है ओपेरॉन अवधारणा। वहीं बीडल और टेटम क्या है? एक जीन एक एंजाइम, कौन दिया है? बीडल और टेटम ने दिया है। और डार्विन क्या है? विकास का सिद्धांत कौन दिया है? चार्ल्स डार्विन दिया है। 3 जगत वर्गीकरण किसने दिया है? हैकल। देखिए 3 जगत वर्गीकरण हैकल, और 2 जगत लिनियस, ठीक है। कॉपलैंड 4 जगत वर्गीकरण कौन दिया है? कॉपलैंड। और 5 जगत वर्गीकरण विटिकर है, ठीक है। 2 जगत बोलेगा तो लिनियस, 3 जगत हैकल, 4 जगत कॉपलैंड और 5 जगत विटिकर। टीक और माइट किस जगत के अंतर्गत आते हैं? मकड़ी जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। और कीट, देखिए कीट का जो है क्वेश्चन पूछता है, जो है सबसे अधिक संख्या जो है किस जाति का है? तो कीट का है। हाँ, मतलब वो तो ठीक है, अर्थोपोडा में कौन सा? तो कीट 10 लाख, टोटल 15 लाख में 10 लाख कीटे ही पाया जाता है। कीट के बारे में, कीट सबसे ज़्यादा 10 लाख है। देखिए पिंकटेडा जो है ना, ये जो है ना, मोती की प्राप्ति जो है किससे होता है? पिंकटेडा से। ये किस संघ का जंतु है? मोलस्का संघ का है पिंकटेडा, इसी से मोती का प्राप्ति होता है। कुत्तों की प्रजाति में कौन भौंकने में असमर्थ है? तो डिंगो और बसेंजी जो है यह भौंक नहीं सकता है। रिच क्या है? गली में जो नाच दिखाने वाला जो है ना बंदर होता है, उसको क्या कहते हैं? रिच। हम सॉरी, भालू, बंदर नहीं, भालू है। और ओटर क्या है? ओटर निशंस प्राणी कौन है? ओटर है। मानव सदृश लघुत्तम कपि कौन है? गिबन है। और लंगूर के बारे में पूछता है कि कौन सा इसमें से कपि नहीं है? तो लंगूर जो है कपि नहीं है। केकड़ा, देखिए केकड़ा में क्या पूछता है?
नहीं, वो तो कॉकरोच में 13 होता है, केकड़ा में। चलिए छोड़िए। केंचुआ में आँख नहीं होता, केंचुआ में आँख नहीं होता। हाँ, आँख किस में नहीं होता तो केंचुआ में नहीं होता। चूहा और ऊँट में देखिए पित्ताशय किस में नहीं पाया जाता है, चूहा और ऊँट दोनों में पित्ताशय नहीं पाया जाता है। गन्ने के लिए सर्वाधिक अनुकूल जैव उर्वरक कौन सा है? हाँ, एसिटोबैक्टर है। और धान के लिए सबसे अच्छा कौन सा है? नीलहरित शैवाल है। ठीक है। क्रोमोसोम की खोज किसने किया है? वाल्थर फ्लेमिंग ने क्रोमोसोम का खोज किया है। और क्रोमोसोम शब्द किसने दिया है? वाल्डेयर ने। क्रोमोसोम वर्ड दिया है वाल्डेयर ने। इसमें नहीं पूछता है सर। और बारबरा मैकलिंटॉफ ने क्या दिया है? जंपिंग जीन का सिद्धांत बारबरा मैकलिंटॉफ ने दिया है। किसके अवशोषण में विटामिन सी मदद करता है? लोहे का अवशोषण में। और देखिए वसा, अगर पेट में पथरी हो जाएगा तो किसके पाचन को प्रभावित करेगा? वसा के पाचन को। और सबसे ज़्यादा एनर्जी किससे मिलता है? वसा से। कितना? 9.3 किलो कैलोरी। और कार्बोहाइड्रेट में 4.2। ठीक है। और सौंदर्य का विटामिन किसको कहा जाता है? विटामिन ई को। ई सौंदर्य का विटामिन ई को। हाँ, ई होगा सुंदरता के लिए। ई। मानव शरीर के किस अंग में लसिका कोशिका बनती है? तिल्ली में बनती है। और यकृत क्या है? मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि है। अंग बोलिए तो त्वचा हो जाएगा। सबसे बड़ा मिश्रित ग्रंथि कौन सा? अग्नाशय। पेड़ पौधे को कितने तत्व की आवश्यकता बृहद मात्रा में होती है? 9 गो। अधिक मात्रा में 9 गो। ऐसे टोटल कितना जरूरत होता है? 16 तत्व का आवश्यकता होता है। हम लोग को कितना हम लोग को 20 एमिनो एसिड का आवश्यकता होता है। 10 को शरीर में रहता है, 10 लेना पड़ता है। ठीक है। भारत को पोलियो मुक्त कब घोषित किया गया था? पोलियो मुक्त 2014 में। और चेचक मुक्त कब? 1977 में। और गिनी वर्म मुक्त 2000 में। गिनी वर्म मुक्त 2000 में। बीमारी है। और देखिए एड्स का पहला मामला भारत में कब आया था? 1986 में। और पूरे विश्व में पहला मामला 81 में। हाँ, अमेरिका में आया था। चलिए उसके बाद है जापानी इनसे क्या बोले? कुछ बोले? नहीं, पता नहीं चला था, मतलब पता चला है आपका। हाँ, जापानी इंसेफेलाइटिस का कारक क्या है? विषाणु होता है। इसको फैलाने का काम कौन करता है? नहीं, मतलब सुअर जहाँ ज़्यादा रहता है ना, सुअर वाला एरिया में, वहाँ ये बीमारी ज़्यादा फैलता है। जापान में फैला था पहले। उसके बाद माइकोबैक्टीरियम लेप्री जीवाणु से कौन सा रोग होता है? कोढ़ होता है, जिसको लेप्रोसी भी कहते हैं। और टीबी किससे होता है? माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस से। हाँ। और हैजा जो है विब्रियो कोलेरी से होता है। ठीक है। प्लेग पोस्चुरेला पेस्टिस से होता है। हाँ, प्लेग को काली मौत कहते हैं। ठीक है। महाधान यानी सुपर राइस की खोज किसने किया है? जीएस खुश ने जो है सुपर धान को विकसित किया है। एमएस स्वामीनाथन तो भारत में हरित क्रांति का जनक, वर्गीज कुरियन दूध क्रांति का जनक। और राजेंद्र सिंह को क्या कहा जाता है? वाटरमैन ऑफ इंडिया राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। भूरी यानी ग्रे क्रांति किससे संबंधित है? उर्वरक से। झींगा से गुलाबी क्रांति। तिलहन से पीली क्रांति। और तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन कब आया था? 1986 में। और चमड़ा से खाकी क्रांति चमड़ा से संबंधित है। सरसों के तेल में मिलावट के लिए प्रयोग किया जाता है पोस्ता के बीज। हाँ, पोस्ता का बीज या फिर आर्जिमोन का बीज, उसी का जो है भाग है। और ये जो है ना, आर्जिमोन का बीज या पोस्ता का बीज मिला देने से कौन सा बीमारी हो जाता है? कौन सा बीमारी होता है? ड्रॉपसी बीमारी हो जाता है। यही ऑप्शन बी में जो लिखा हुआ है, ड्रॉपसी। हाँ। लेमिनेरिया से क्या प्राप्त होता है? आयोडीन प्राप्त होता है लेमिनेरिया नामक शैवाल से। अंगोरा ऊन किससे प्राप्त होता है? खरगोश से। पश्मीना ऊन किससे? बकरी से होता है। मेरिनो ऊन भेड़ से प्राप्त होता है। ठीक है। भारत में विकसित प्रथम बोनी धान की किस्म कौन है? जया है। जया। ज्ञान जो हमें विद्यालय से मिलता है क्या कहलाता है? हाँ, अर्थगत स्मृति, सेमेंटिक मेमोरी कहलाता है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी कहाँ लगाया गया है? नई दिल्ली में लगाया गया है। हाँ, नई दिल्ली में। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाली पहली भारतीय पर्यटक कौन है? गोपी थोटाकुरा। ठीक है। वहीं बात करेंगे सुमन कुमारी। बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? सुमन कुमारी बनी है। फातिमा वसीम। सियाचिन ऑपरेशन पोस्ट में तैनात पहली महिला चिकित्सक कौन बनी है? फातिमा वसीम बनी है। चलिए उसके बाद है देश का पहला पशु सौदागृह कहाँ खुला है? लखनऊ में खुला है। और राजस्थान के पाली जिला में क्या बना है? ओम के आकार का मंदिर कहाँ बना है? पाली जिला राजस्थान में। ठीक है। उदयपुर में क्या? भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन बना है? उदयपुर बना है।
हैदराबाद। भारत का पहला कृषि डेटा एक्सचेंज सेंटर कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया। स्पेस में सर्वाधिक समय बिताने का रिकॉर्ड बनाया है 878 दिन। कौन? ओलेग कोनोनेंको। कहाँ का है? रूस का है, रूस का है। और महिला में बोलेगा सबसे ज़्यादा दिन रहने का रिकॉर्ड क्रिस्टीना कोच का है, क्रिस्टीना कोच का। यूरी गागरिन कौन? तो अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति कहाँ का था? रूस का, 1961 में गया था। देश का पहला डार्क स्काई पार्क कौन सा टाइगर रिजर्व में बना है? पेंच। पेंच कहाँ है? महाराष्ट्र मध्य प्रदेश दोनों में। सबसे छोटा पेंच है बांधवगढ़ में। देखिए बांधवगढ़ में क्या मिलता है? सबसे अधिक बाघ किस टाइगर रिजर्व में पाया जाता है? बांधवगढ़ में। बांधवगढ़ में हाँ, बांधवगढ़ मध्य प्रदेश। अबोर सबसे छोटा टाइगर रिजर्व कौन सा है? बोर है क्या? हाँ, महाराष्ट्र और आपका मध्य प्रदेश दोनों में। और नागार्जुन श्रीशैलम क्या है? हाँ, सबसे बड़ा बाघ अभयारण्य क्षेत्रफल में तो नागार्जुन श्रीशैलम है। आंध्र प्रदेश कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। मंगल ग्रह पर रोवर संचालित करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? हाँ, अर्चता कृष्णमूर्ति। गीतिका कौल क्या है? सियाचिन पे तैनात पहली महिला चिकित्सा अधिकारी कौन बनी है? तो गीतिका कौल बनी है। शीतल महाजन 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली शीतल महाजन, 21,500 फीट। उसके बाद भारत का पहला सौर शहर कौन बना है? सांची मध्य प्रदेश बना है। भारत का पहला वाटर मेट्रो कहाँ खुला है? कोची। देखिए भारत का पहला वाटर मेट्रो बोलेगा तो कोची, लेकिन अंडर वाटर मेट्रो बोलेगा तो कोलकाता हुगली नदी में। ठीक है। भिवंडी में क्या हुआ है? भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव कौन बना है? भिवंडी हरियाणा बना है। भिवंडी गुजरात में है, महाराष्ट्र में है, ये महाराष्ट्र का है। भिवंडी महाराष्ट्र, अच्छा देख लीजिएगा भिवंडी, लेकिन हरियाणा होना चाहिए हमको। देखिए तो भिवंडी, अच्छा न्यूट्रल जो बना है महाराष्ट्र वाला बना है। अच्छा महाराष्ट्र का है, अच्छा ठीक है, भिवंडी महाराष्ट्र वाला है। ठीक है। भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल गांव बना है भिवंडी। चलिए, वायनाड क्या बना है? भारत का पहला ODF प्लस जिला कौन बना है? वायनाड कहाँ है? केरल में। यहीं से कौन चुनाव लड़ते हैं? राहुल गांधी। हाँ। हवाना नगर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? सिगार के लिए प्रसिद्ध है, सिगार। हाँ। और वायुयान के लिए कौन प्रसिद्ध है? सिएटल, अमेरिका का सिएटल है। जहाज निर्माण के लिए बेलफ्रास्ट, ग्लासगो, ये सब जो है जहाज निर्माण के लिए। कालीन उद्योग के लिए ढाका, ढाका जो है कालीन उद्योग के लिए। लेंस निर्माण के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा है? म्यूनिख, जर्मनी में है। हाँ। और नागोया क्या है? जहाज निर्माण और सूती कपड़ा के लिए नागोया प्रसिद्ध है, जापान का है। लॉस एंजल्स क्या है? फिल्म उद्योग और पेट्रोलियम दोनों के लिए लॉस एंजल्स। कंसांस क्या है? मांस के लिए, मांस के लिए कंसांस फेमस है। क्या? हाँ। वेदास जनजाति किस देश में पाई जाती है? श्रीलंका में पाई जाती है। साइबेरिया में तातार जनजाति, तातार जनजाति साइबेरिया। अरब में बद्दू जनजाति, अरब में। और अमेरिका में हैदा जनजाति, हैदा जनजाति अमेरिका में पाया जाता है। इनकाथा जनजाति किस देश में पाई जाती है? दक्षिण अफ्रीका में पाई जाती है। कांगो बेसिन में कौन सी जनजाति? पिग्मी, पिग्मी, हाँ पिग्मी जनजाति जो है कांगो बेसिन में पाई जाती है। मध्य अफ्रीका में निग्रो, निग्रो। किर्गिज तो मध्य एशिया में है, किर्गिज मध्य एशिया में। हाँ। और जापान में आइनू जनजाति जापान में पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति क्या कहलाती है? मेसोफाइट कहलाती है। और जेरोफाइट मरुस्थल में उगने वाले पौधे को जेरोफाइट कहते हैं। और क्रायोफाइट टुंडा प्रदेश में, टुंडा प्रदेश में उगने वाली वनस्पति को क्रायोफाइट कहते हैं। हेलोफाइट नमकीन क्षेत्र में उगने वाले वनस्पति को हेलोफाइट कहते हैं। किसका आवास बिसन बैल के चमड़े से बनाया जाता है? मतलब हाँ बनाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तिपी कहते हैं, तिपी कहते हैं। 21 जो है कहाँ पाई जाती है? रॉकीज पर्वत अमेरिका में पाई जाती है। ठीक है। उसके बाद है कराल, कराल किसका घर है? जुलू जनजाति का। इग्लू किसका घर है? एस्किमो जनजाति का। और कैसा होता है? अर्धचंद्राकार, बर्फ़ से बना होता है। इजबा जो है रूस में पाई जाने वाली जनजाति का जो है घर होता है। क्या बोले? कराल जुलू जनजाति का है घर। और पर्ल ऑफ द ओरिएंट किसे कहा जाता है? सिंगापुर को कहा जाता है। फिलाडेल्फिया को क्या कहा जाता है? क्वेकर सिटी, क्वेकर सिटी फिलाडेल्फिया को कहा जाता है। शिकागो को क्या कहा जाता है? हवा वाला शहर, हाँ हवा वाला शहर या गार्डन सिटी शिकागो को कहा जाता है। चलिए, एबरडीन को क्या कहा जाता है? ग्रेनाइट सिटी, ग्रेनाइट सिटी एबरडीन को कहा जाता है।
एमरोल्ड द्वीप के नाम से किसे जाना जाता है? आइलैंड को जाना जाता है। गिनी तट को क्या कहा जाता है? गोरों का कब्र, गोरों का कब्र गिनी तट को कहा जाता है। लहासा को फॉरबिडन सिटी, फॉरबिडन सिटी लहासा तिब्बत हो गया। स्मारकों की नगरी वियना ऑस्ट्रिया। आइलैंड ऑफ क्लोव्स किसे कहा जाता है? जंजीबार। क्लोव्स मतलब क्या होता है? लौंग, लौंग का द्वीप जंजीबार जो कहाँ है? तंजानिया में है। और थाईलैंड को क्या कहा जाता है? एशिया का पेरिस, एशिया का पेरिस थाईलैंड को कहा जाता है। और हाँ थाईलैंड को, हाँ सफ़ेद हाथी का देश थाईलैंड और हजार हाथियों का देश लाओस, लाओस। पेरिस को विश्व का जन्नत कहा जाता है। ऑक्सफोर्ड को क्या कहा जाता है? स्वप्निल मीनारों का शहर किसे कहा जाता है? ऑक्सफोर्ड को कहा जाता है। स्वप्निल मीनारों का शहर। एटर्नल सिटी यानी होली सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? रोम को जाना जाता है। क्यूबा को क्या कहा जाता है? हाँ चीनी का कटोरा कहिए चाहे एंटीलीज का मोती भी कहा जाता है। क्वीटो को क्या कहा जाता है? निरंतर बहने वाली झरनों का शहर किसे कहा जाता है? क्यूटो को कहा जाता है। फिनलैंड को क्या कहा जाता है? हजार झीलों का देश फिनलैंड कहा जाता है। झीलों का देश फिनलैंड हो गया। लुजोन जल संधि किन देशों के बीच है? ताइवान और फिलीपींस के बीच। और लुजोन का जो है संधि कब हुआ था? 1923 में, 1923 में हुआ था। और स्पेन और मोरक्को के बीच कौन सा जल संधि है? जिब्राल्टर। और इंग्लैंड और फ्रांस के बीच कौन सा जल संधि है? डोवर जल संधि है। इंग्लिश चैनल और उत्तरी सागर के बीच कौन सा जल संधि है? डोवर है। सुंडा जो है किसके बीच है? कौन सा? हाँ जावा और सुमात्रा, जावा सागर और हिंद महासागर, जावा सागर और हिंद महासागर। सुंडा जो है जावा और हिंद है। और हारमुज किसके बीच है? फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी के बीच है। बाब अल मंडब, लाल सागर और अरब सागर। हाँ और अशोक का प्रवेश द्वार बाब अल मंडब को कहा जाता है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पे कितने समय बाद ज्वार आता है? 12 घंटा 26 मिनट बाद ज्वार आता है। और ज्वार के कितने घंटा बाद भाटा आता है? 6 घंटा 13 मिनट बाद। हाँ आधा में। अंतर्राष्ट्रीय समझौता को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद में यह चर्चा है? अनुच्छेद 253 में है। अनुच्छेद 249 क्या बोलता है? हाँ राष्ट्रहित के विषय में, राष्ट्रहित के विषय में, राष्ट्र सूची के विषय में जो है राज्यसभा कानून बना सकती है, यानी संसद कानून बना सकती है। अनुच्छेद 250 क्या बोलता है? आपातकाल की स्थिति में संसद कानून बना सकती है। और 252 अनुच्छेद 252 क्या बोलता है? 2 या 2 से अधिक राज्यों द्वारा अगर बोला जाए कि कानून बनाने के लिए तो संसद कानून बना देती है। विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 178 है। वहीं राज्यसभा का सभापति और उपसभापति का अनुच्छेद कितना है? 89, हाँ 89। और लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के लिए कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 93। हाँ और विधानसभा का संरचना कितना अनुच्छेद में है? 170 में है। चंडीगढ़ का प्रशासक क्या कहलाता है? मुख्य आयुक्त कहलाता है। समवर्ती सूची में वर्तमान में कितना विषय है? 52 है। वहीं संघ सूची में 100 है। राज्य सूची में 61, राज्य सूची में 61 है। ठीक है। हाँ 5 गो घटा। पहले समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, अब हो गया 52। वही 5 गो जो है राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में डाल दिया है। हाँ 42वां संविधान 1976। सरकारी आयोग में कुल कितने सदस्य था? 3 सदस्य था। एक तो सरकारिया था, उसके बाद शिवरमन, और कौन था तीसरा? एम आर सेन थे। और पुंछी आयोग में कितना सदस्य था? 5 गो सदस्य था। और पुंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में। हाँ सरकारी आयोग 1983। रिपोर्ट अपना कब दिया है? 87 में। सरकारी आयोग अपना रिपोर्ट 87 में, लेकिन रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है 88 में। चलिए उसके बाद है मंत्रिपरिषद लोकसभा के सदस्य का 15% से अधिक नहीं हो सकता है। 21 संविधान संशोधन में जोड़ा गया। 51वां संविधान संशोधन 2003 में। 61वां संविधान संशोधन 1989 में क्या हुआ? चुनाव 18 से 21। हाँ वोट देने का अधिकार, हाँ कि न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 किया गया, 21 से 18। अब 65वां संविधान संशोधन 1990 में क्या हुआ था? SC और ST आयोग का गठन 65वां संविधान संशोधन 1990 में हुआ था। और 41वां संविधान संशोधन 1976 में क्या हुआ था? राज्य लोक सेवा आयोग का जो है सेवानिवृत्ति की आयु 60 से बढ़ाकर 62 किया गया था। अब 15वां संविधान संशोधन 1963 में क्या हुआ था? हाई कोर्ट का जो है सेवानिवृत्ति की आयु 60 से 62 किया गया था। केंद्र राज्य संबंध कितना अनुच्छेद में है?
अनुच्छेद 245 से 263 तक। भाग पूछेगा, भाग कितना में? केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में, 11 में नहीं, उस संघ है 5 में, राज है 6 में, ठीक है। 368 में क्या है? संविधान संशोधन। अंतर्राज्यीय परिषद की पहली बैठक कब हुआ था? 10 अक्टूबर 1990, लेकिन गठन कब हुआ है? जून 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जून 1990 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किस समिति की सिफारिश पर? सरकारी आयोग के सिफारिश पर। इसका वर्ष में कितना बार बैठक होता है? 3 बार बैठक होता है। अध्यक्ष कौन होता है? हाँ, प्रधानमंत्री होता है। अंतर्राज्यीय परिषद का प्रधानमंत्री और क्षेत्रीय परिषद का गृह मंत्री, ठीक है, नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। चलिए, उसके बाद है 1956 में क्या हुआ था? क्षेत्रीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1956 में। और 1972 में पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद का गठन 1972 में हुआ है। 71 का अधिनियम था। कुछ राज्यों को संघ से अनुदान दिया जाता है या किस अनुच्छेद के द्वारा? अनुच्छेद 275 के द्वारा। अनुच्छेद 275 के द्वारा, ये ESI में पूछा था। अनुच्छेद 287 क्या बोलता है? बिजली पर करों से छूट, अनुच्छेद 287 में है। 292 में क्या है? अनुच्छेद 292 में भारत सरकार जो उधार लेती है किस अनुच्छेद द्वारा? अनुच्छेद 292 के द्वारा। और राज्य सरकार उधार लेती है अनुच्छेद 293 के द्वारा। अनुच्छेद 257 में क्या है? कुछ मामलों में संघ का राज्यों के ऊपर नियंत्रण, 257 में। पूंछी आयोग का गठन कब हुआ था? 2007 में हुआ था। 1983 में कौन सा आयोग? सरकारी आयोग का गठन हुआ था। वहीं रिपोर्ट 87 में, ठीक। पूंछी 2007 में। और 1953 में किसका गठन हुआ था? हाँ, राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठन हुआ था, जिसका अध्यक्ष कौन था? फजल अली था। यह अपना रिपोर्ट कब दिया है? 55 में। इसी के आधार पर 56 में राज्यों का पुनर्गठन किया गया। 1994-95 में कौन सा समिति आया था? चलैया समिति, जो किससे संबंधित था? कर से संबंधित था, ठीक है। उसके बाद आइए, संघ शासित प्रदेश में मुख्यमंत्री का नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। और यह किस अनुच्छेद में है? 239 का क 5 में है। 239 का क 5 में। देश का पहला IIT सेटेलाइट जो है कैंपस कहाँ विकसित होगा? उज्जैन में, उज्जैन में होगा। वाराणसी में क्या हुआ है? उत्तर भारत का पहला मानव DNA बैंक कहाँ खुला है? वाराणसी में खुला है, उत्तर भारत का पहला है। डमरू क्या कर का? हाँ, स्टेडियम है, हाँ स्टेडियम। और उड़ीसा में क्या हुआ है? हाँ, स्वयं योजना। और गुप्तेश्वर वन्य जैव विविधता स्थल को जो है ना, वो विरासत स्थल घोषित किया है कौन? उड़ीसा। गुप्तेश्वर वन को जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया है उड़ीसा। भारत की पहली महिला रोबोट जो अंतरिक्ष में उड़ान भरेगी, उसका क्या नाम है? व्योम मित्र है, व्योम मित्र। निखिल बाग को कौन सा पुरस्कार मिला है? महागौरव 2024 पुरस्कार मिला है, महागौरव 2024। भारत रंग महोत्सव 2024 कहाँ हुआ है? गुजरात में हुआ है, गुजरात में, ठीक है। दिव्य कला मेला 2024 का उद्घाटन कहाँ हुआ? अगरतला। अगरतला किसका राजधानी है? त्रिपुरा का राजधानी। नई दिल्ली में कौन सा उत्सव हुआ? गंगा उत्सव। गंगा उत्सव कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में हुआ है। किस राज्य में सरकार गांव के द्वार पहल शुरू किया है? वहाँ के CM ने? हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश ने। किस राज्य सरकार ने स्वयं योजना शुरू किया है? तो उड़ीसा, स्वयं योजना उड़ीसा। और लद्दाख का देखिए, 10 मोचे महोत्सव कहाँ मनाया गया? लद्दाख में। हाँ, 2 समोचे, हाँ 2 समोचे महोत्सव लद्दाख में। और असम का जो है काजी नेमू को GI टैग मिला, कहाँ का है? असम का, असम का। दुनिया का सबसे बड़ा एक दिवसीय चुनाव किस देश में हुआ है? इंडोनेशिया, इंडोनेशिया में। इंडोनेशिया का नया राजधानी कहाँ बन गया है? नूसंतारा, नूसंतारा। और किस द्वीप पे है? कालीमंत्र, हाँ बोर्नियो द्वीप पे है, बोर्नियो द्वीप पे। हाँ, मतलब कालीमंतान एरिया हो गया आपका। उसके बाद एक एमस्ट्रो, 1 सेकंड, हाँ, एक एमस्ट्रोम में कितना मीटर और एक फैदम में कितना फीट और 1 फुट में कितना इंच होता है? तो 1 एंगस्ट्रोम में आपका 10 का पावर -10 मीटर, 1 फैदम में आपका 6 फीट होता है और 1 फुट में कितना इंच? 12 इंच होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। गैल्वेनियोमीटर का आविष्कार किसने किया है? मैरी एम्पियर ने किया है। फॉर्मिच ने किसका आविष्कार किया है? ट्रैक्टर का आविष्कार, ट्रैक्टर का आविष्कार फॉर्मिच ने किया है। एमी हॉफ ने किसका आविष्कार किया? माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का आविष्कार एमी हॉफ। और रोमर ने तो प्रकाश का वेग का गणना कौन किया है? रोमर ने किया है, ठीक है। माइक्रोस्कोप का खोज किसने किया है? जेट जॉनसन ने किया है। डेनिस पेपिन ने किसका खोज किया है? प्रेशर कुकर, हाँ। जेम्स वाट ने स्टीम इंजन,
स्टीम इंजन जो है कंडेंसर वाला जो है उसका खोज जेम्स वाट ने किया। थर्मस फ्लास्क का आविष्कार किसने किया है? डेवार्ड ने किया है। स्कूटर का आविष्कार जी बर्टशॉ ने किया है। निकोला टेस्ला ने एसी मोटर का आविष्कार किया है। और टोरिसेली ने बैरोमीटर का आविष्कार टोरिसेली ने किया है। ध्वनि की चाल मुक्तता निर्भर करती है किस पे? प्रत्यास्थता और घनत्व पे। ठीक है, देखिए पंडवानी टपाली कहाँ का लोक नृत्य है? छत्तीसगढ़ का है। गुजरात का कौन कौन सा है? गरबा, डांडिया, पनिहाली। हाँ, पनिहारी भी है आपका गुजरात का। क्या? पनिहारी राजस्थान में भी है, वहाँ का भी है। ठीक है। और हिमाचल प्रदेश का धमान छपेली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। झारखंड का क्या है? छाऊ है, सरहुल है। हाँ, कर्मा विदेश है। ठीक, कर्मा भी है। पनिहारी गनगौर और घपाल कहाँ का है? राजस्थान का है। असम का कौन कौन है? बिहू, बिछुआ, खली गोपाल, ये सब असम का हो गया। पश्चिम बंगाल का क्या है? जात्रा, बाउल, कीर्तन। हाँ, ठीक है। और जात्रा, बाउल, कीर्तन कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का है। गोवा का कौन सा है? मांडी और ढकनी। नहीं, पंडवानी आपका छत्तीसगढ़ का। हाँ, पर्पल फेस्ट भी गोवा में। हाँ। उसके बाद है आपका कर्नाटक का, तो हो गया यक्षगान, कुनिता, करगा, ये सब कहाँ का हो गया? कर्नाटक का हो गया। मिजोरम का क्या हो गया? चेरोकोन और पाखुपिल्ला हो गया। ठीक है। उसके बाद है अपहन, गोदना कहाँ का लोक कला है? बिहार का है। हाँ, अपहन और गोदना बिहार का है। गुजरात का क्या है? साथिया। ठीक है, साथिया। उत्तर प्रदेश का चौकपूर्णा। हाँ, चौकपूर्णा। उसके बाद ये लोक कला है। और महाराष्ट्र का क्या है? रंगोली है। राजस्थान का अथी का है मांडना और मेहंदी कहाँ का लोक कला है? राजस्थान का है। घूमर लोक नृत्य किस जनजाति की महिलाएं करती है? भील जनजाति की महिलाएं करती है। और सबसे बड़ी जनजाति कौन से है भारत की? भील है। और सपेरा, देखिए सपेरा जो है, सपेरा नृत्य जो है कौन सा जनजाति करती है? कालबेलिया जनजाति जो राजस्थान में रहती है सपेरा नृत्य करती है। जारवा जनजाति, भारत का सबसे आर्द्र जनजाति कौन सा है? जारवा है। थारू जनजाति, दीपावली को शोक के रूप में कौन सा जनजाति? थारू जनजाति मनाती है। कौन सा? थारू जनजाति। उसके बाद है, चलिए, हाँ, कालबेलिया लोक गीत को कब यूनेस्को में शामिल किया गया? 2010 में, याद रखें। उसके बाद है, ये जो है कालबेलिया लोक नृत्य में कौन सा मुख्य वाद्य यंत्र होता है? बीन होता है। बीन बजाता है। इसमें हाँ, एक सेकंड। अभी तक 15 अच्छा, गरबा को लेके। गरबा लेटेस्ट है। हाँ। उसके बाद है, चलिए, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य कहाँ का लोक नृत्य है? अरुणाचल प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश का कौन कौन है? रासलीला, कजरी, नौटंकी, चाचरी, ये सब कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का है। जम्मू कश्मीर का बता दीजिए एक दो गो। हाँ, हिकात। ठीक है, बहुत अच्छा। और दमाली और राउफ भी है जम्मू कश्मीर का। बकरवाल जनजाति है। जम्मू का। देश प्रिय के नाम से किसे जाना जाता है? यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता को देश प्रिय के नाम से जाना जाता है। और एम एस गोवालकर को गुरुजी एम एस गोवालकर को। और गुरुदेव बोलेगा तो रविन्द्रनाथ टैगोर को। और सी एफ एंड्रूज को दीनबंधु सी एफ एंड्रूज को। और देश बंधु चित्तरंजन दास। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। हाँ, देश नायक बोलेगा ना तो सुभाष चंद्र बोस को रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोला था। अगला क्वेश्चन ही है। उसके बाद है, और चाणक्य को क्या कहा जाता है? भारत का मैकियावेली। युवा तुर्क के नाम से किसे जाना जाता है? चंद्रशेखर को। और भगत सिंह को शहीद आजम। राजेंद्र प्रसाद को देश रत्न और अजातशत्रु। राजेंद्र प्रसाद को। चौधरी देवीलाल को ताऊ किसे कहा जाता है? चौधरी देवीलाल को। हरियाणा में ज़्यादा बोलता है ताऊ। चलिए, देश नायक के नाम से किसे जाना जाता है? सुभाष चंद्र बोस को। कौन बोले थे? रविन्द्रनाथ टैगोर। देखिए, देश नायक सुभाष चंद्र बोस, जननायक कर्पूरी ठाकुर, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। और ठीक है, तिलक को तो भारतीय अशांति का जनक। केसरी तो पत्रिका निकाले थे। ठीक है, हाँ, लोकमान्य कहा जाता है। ठीक, और लोकमान्य कहा जाता है। ठीक है।
उसके बाद है वार्ड ऑफ A1 किसे कहा जाता है? विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। हिटलर को क्या कहा जाता है? हाँ, फ्यूरर। फ्यूरर मतलब क्या होता है? नेता। और जगजीवन राम को बाबूजी। बाबूजी, बापू तो आपका महात्मा गांधी है, लेकिन बाबूजी जगजीवन राम। मदर टेरेसा को निर्मल हृदय। तमाशा को विकसित करने का श्रेय किसे दिया जाता है? वंशीधर भट्ट को, महाराष्ट्र का है। हाँ, और तीजनबाई पंडवानी से छत्तीसगढ़ का है। ठीक है। और नव आविष्कृत उच्च ताप अतिचालक कौन है? सिरेमिक ऑक्साइड है। अर्धचालक की चालकता 0 केल्विन ताप पर होती है। क्या होती है? 0 होती है। साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? प्रोटॉन को। अब प्रोटॉन का खोज कौन किया है? गोल्डस्टीन जो है ना, न्यूट्रॉन की चटनी देखिए गोल्डस्टीन खोज किया, लेकिन उसका विकास कौन किया है? रदरफोर्ड। न्यूट्रॉन का चैडविक किया है। इलेक्ट्रॉन का जे थॉम्सन। कल्पक्कम के फास्ट ब्रेडर रिएक्टर में निम्नलिखित में से कौन सा शीतलक प्रयोग किया जाता है? द्रवित सोडियम। और सोडियम को किस में रखा जाता है? हाँ, केरोसिन का तेल या मिट्टी का तेल। ठीक है। हाँ, फास्फोरस को जल में, श्वेत फास्फोरस को जल में। भारत में भारी जल बनाया जाता है कहाँ? ट्राम्बे महाराष्ट्र, हाँ, मानुगुरु तेलंगाना में है, तलचर उड़ीसा में है, अथाल महाराष्ट्र में, सभी जगह में। अब भारी जल का खोज कौन किया है? यूरे और वासवान दोनों ने मिलकर। कब? 1931-32 में। और कल्पक्कम के फास्ट टेस्ट रिएक्टर में प्रयुक्त ईंधन कौन सा है? प्लूटोनियम है। और विद्युत के बल्ब में किसका आविष्कार किया जाता है? टंगस्टन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। और थोरियम, थोरियम क्या है? भारत में भी, पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा भंडार थोरियम का कहाँ है? भारत के केरल में है, मालाबार तट में। एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, कैसा होता है? इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों के द्वारा होता है विद्युत चालन। दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है, किसके द्वारा? देखिए आयाम मॉडुलन के द्वारा जो है दूरदर्शन प्रसारण में चित्र दिखाया, मतलब फिगर दिखता है। और साउंड किससे दिखता है? आवृत्ति मॉड्यूलेशन से। हाँ, साउंड जो है आवृत्ति मॉड्यूलेशन से दिखता है। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। और पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना